दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, और बेल आइकन ऑन करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से ऑन रखें। दोस्तों, ये टोटल जो है 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलवाने वाला प्रथम शासक बना था। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, यह गजनी का प्रथम शासक था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान कहलवाने वाला जो है प्रथम शासक बना था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में हुआ था, तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025-26 के बीच में हुआ था। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो भारत पर आक्रमण का जो इसका उद्देश्य था वो था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए जो है धन प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने का इसका उद्देश्य था। इसके अलावा मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार जो है इसने भारत पर आक्रमण किया था, और पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए, अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी। याद रखना है आपको, किताबुल हिंद की मोहम्मद गजनवी ने रचना की थी। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? चौगान यानी पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ये आंसर हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? पहली लड़ाई तराइन का किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें से जो है मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी सुल्तान ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किस खिलजी सुल्तान ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। याद रखना है किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? सबसे अधिक मंगोल जो आक्रमण हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। याद रखना है आपको, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध किसने किसको पराजित किया? मतलब दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें किसने किसको पराजित किया था? तो उसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जो है पराजित किया था। याद रखना है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था।
तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। याद रखना है कब हुआ था, 1192 में। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा, साकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी प्रचलित की थी? किसने प्रचलित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रचलित किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। बी आंसर हो जाएगा। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाले प्रथम महिला शासिका निम्नलिखित में से कौन थी? तो इनका नाम था रजिया सुल्तान। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका पूछा जाए एग्जाम में, रजिया सुल्तान। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो देखिए इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये मारक्को से आया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो देखिए इसका नाम था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि धारण किया था? मोहम्मद गजनवी कौन सा उपाधि धारण किया था? तो इसने जो है यामिन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और यामिन उमिल्लत जो कि मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसने जो है हिंदू शाही और या फिर ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण जो था वो जाट के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? मोहम्मद गजनवी जो था वो किस वंश का था? यामिनी वंश का। याद रखना है किस वंश का? यामिनी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो भारत आने वाले इतिहासकारों में जो है शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है शामिल नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ये तीनों ही शामिल थे। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी शामिल थे, तारीख यामिनी के लेखक कुतुबी शामिल थे और तारीख सुबुतगीन के लेखक बैहाकी शामिल थे। तो यहाँ पर ये तीनों शामिल थे और शाहनामा के लेखक फिरदौसी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं थे। तो याद रखना है आपको। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो ये लाहौर बन गया था। ठीक है, लाहौर बना था। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये मोहम्मद गौरी को माना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने चलाई थी। इल्तुतमिश। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लाख बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता था? लाख बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो खान होता था। बी आंसर हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। सी आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पहला
तुगलक सुल्तान कौन था? तो पहला तुगलक जो सुल्तान था वो था गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने स्थापित किया था। बी आंसर हो जाएगा। अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो अलबरूनी जो थे ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सूफी संत, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। मलिक गाफूर इन्होंने क्या मतलब किससे संबंधित थे? इन्हें क्या बोला जाता था? तो मलिक गाफूर को जो है हजार दिनारी भी कहलाता था। मलिक गाफूर जो था ये हजार दिनारी कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो ये नियंत्रित दाम और राशन की इन्होंने शुरुआत की थी। नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की बात करें तो इन्होंने दास राजवंश को जो है उखाड़ फेंका। दास राजवंश को उखाड़ फेंका, याद रखना है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन तो बता ही चुके हैं कि कितनी बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो अपने आप को खलीफा जो है मुबारक शाह खिलजी ने घोषित किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे इंडियन हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत। इससे रिलेटेड जो है 40 क्वेश्चन हमने देखा। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।